हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी गरीबी से शुरू की, पर सपनों की ताकत और अडिग विश्वास ने उसे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। ये वही इंसान है नेपोलियन हिल, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच जैसी महान किताब लिखकर सफलता का नक्शा पूरी दुनिया के सामने रखा। लेकिन उनके भीतर एक और कहानी थी, एक ऐसी किताब जिसे उन्होंने 1938 में लिखी, पर छपवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वजह, इसमें उन्होंने इंसान के सबसे बड़े दुश्मन डर और उस अंधेरे के पीछे छिपी ताकत यानी शैतान से सामना किया। हिल ने इस किताब में शैतान से एक काल्पनिक लेकिन बेहद गहरी बातचीत की है। इसमें वो पूछते हैं, तुम इंसान को अपने जाल में कैसे फंसाते हो? तुम उसके सपनों को क्यों रोकते हो? और सबसे अहम, कोई इंसान तुमसे कैसे आजाद हो सकता है? दोस्तों, यही है आउटविटिंग द डेविल की असली ताकत। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे डर, आलस और संदेह हमें बांध कर रखते हैं, और साथ ही यह सिखाती है कि अगर हम सोचने और चुनने की शक्ति का सही इस्तेमाल करें तो हम किसी भी बाधा को हरा सकते हैं। जैसा कि नेपोलियन हिल ने खुद कहा है, द ग्रेटेस्ट ट्रिक ऑफ द डेविल इज टू कीप पीपल ड्रिफ्टिंग विदाउट पर्पस, यानी शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो इंसान को बिना मकसद भटकते रहने पर मजबूर कर देता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डर और नकारात्मकता की बेड़ियों को तोड़कर हम अपनी जिंदगी को आज़ादी और सफलता की राह पर कैसे ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, माई फर्स्ट मीटिंग विद एंड्रू कार्नेगी। कहानी की शुरुआत होती है उस ऐतिहासिक मुलाकात से जब नेपोलियन हिल दुनिया के सबसे अमीर और दूरदर्शी इंसान एंड्रयू कार्नेगी से मिले। कार्नेगी ने हिल के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम इस दुनिया की सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें 20 साल तक लोगों का गहराई से अध्ययन करना होगा। सफल लोगों से सीखना होगा और असफल लोगों से भी। उन्होंने कहा, अगर तुम इस दुनिया की सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें 20 साल तक लोगों का गहराई से अध्ययन करना होगा, सफल लोगों से सीखना होगा और असफल लोगों से भी। यहीं से हिल की यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी खोज जिसने आगे चलकर थिंक एंड ग्रो रिच और आउटविटिंग द डेविल जैसी कालजयी किताबों को जन्म दिया। हिल कहते हैं कि महान अवसर अक्सर चुनौती के रूप में आते हैं, और अगर हम साहस के साथ उन्हें स्वीकार कर लें तो हमारी जिंदगी का पूरा रास्ता बदल सकता है। चैप्टर 2, अ न्यू वर्ल्ड इज रिवील्ड टू मी। नेपोलियन हिल की खोज अब और गहरी हो चुकी थी। उन्होंने सैकड़ों सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया, व्यापारी, नेता, आविष्कारक और महान विचारक। धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने एक नया संसार खुलने लगा। उन्होंने जाना कि सफलता केवल किस्मत या हालात का खेल नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। हिल को यह समझ आया कि हर विचार एक बीज है। अगर यह बीज सकारात्मक है तो जीवन में सफलता और खुशहाली लाता है, लेकिन अगर यह नकारात्मक है तो डर, असफलता और निराशा को जन्म देता है। इस अध्याय में हिल बताते हैं, इंसान वही बनता है जो वह लगातार सोचता है। हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसे सही दिशा दें तो पूरी दुनिया हमें रास्ता देने लगती है। आपके विचार ही आपकी नियति गढ़ते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। चैप्टर 3, अ स्ट्रेंज इंटरव्यू विद द डेविल। और अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जिसने पूरी किताब को अमर बना दिया। नेपोलियन हिल बताते हैं कि उन्होंने शैतान का सामना किया। हाँ, वही शैतान। लेकिन यह कोई धार्मिक पात्र नहीं था, बल्कि इंसान के भीतर छिपा हुआ डर, आलस और नकारात्मकता का प्रतीक था। हिल और शैतान के बीच एक विचित्र संवाद शुरू होता है। शैतान खुद कबूल करता है कि वह लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाता है। वह लोगों को उनके डर से नियंत्रित करता है। वह उन्हें ड्रिफ्टिंग यानी बिना उद्देश्य के भटकने पर मजबूर करता है, और धीरे धीरे इंसान अपने ही सपनों का गला घोंट देता है। यह इंटरव्यू हमें दिखाता है कि असली जंग बाहर की नहीं, बल्कि हमारे भीतर की है। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते तो शैतान हमें अपने गुलाम बना लेता है। शैतान बाहर नहीं है, वह आपके ही मन में है, और जिस दिन आप अपने डर को हरा देते हैं
उसी दिन आप शैतान पर विजय पा लेते हैं। चैप्टर 4 ड्रिफ्टिंग विद द डेविल। इस अध्याय में हिल शैतान से पूछते हैं, तुम सबसे ज्यादा इंसानों पर कब काबू पा लेते हो? शैतान का जवाब चौंकाने वाला था। वह कहता है, जब लोग ड्रिफ्टिंग करने लगते हैं। ड्रिफ्टिंग यानी बिना लक्ष्य, बिना दिशा, भीड़ की तरह बहते चले जाना। शैतान बताता है कि ऐसे लोग अपने जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य तय नहीं करते, हर परिस्थिति में दूसरों को दोष देते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण की बजाय हालात के गुलाम बन जाते हैं। यही आदत शैतान के लिए सबसे आसान रास्ता है किसी इंसान को कैद करने का, क्योंकि जब इंसान सोचना बंद कर देता है तो वह खुद ब खुद नकारात्मकता और डर का शिकार बन जाता है। हिल हमें चेतावनी देते हैं कि ड्रिफ्टिंग केवल समय बर्बाद करना नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। केवल वही लोग शैतान से बच पाते हैं जिनके पास एक स्पष्ट उद्देश्य और मजबूत अनुशासन होता है। जिसके पास दिशा नहीं है वह हर हवा का गुलाम है, और जो अपने विचारों का मालिक नहीं है वह शैतान का कैदी है। चैप्टर 5 द कन्फेशन कंटिन्यूज। इस अध्याय में शैतान अपनी चालों का और गहरा राज खोलता है। वह स्वीकार करता है कि उसका सबसे बड़ा हथियार है डर, गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, यहां तक कि मौत का डर। शैतान कहता है, जब इंसान डर के आगे झुक जाता है तो वह सोचने की क्षमता खो देता है, और जब सोच ही रुक जाए तो इंसान ड्रिफ्टिंग में फंस जाता है और फिर मेरे जाल से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नेपोलियन हिल पूछते हैं, क्या हर कोई तुम्हारे जाल में फंस जाता है? शैतान मानता है कि नहीं। जिनके पास डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी स्पष्ट उद्देश्य होता है, जिनके पास सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन होता है, और जो खुद पर विश्वास रखते हैं, वे लोग कभी भी उसके कैदी नहीं बनते। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि डर केवल एक मानसिक कैद है और जिसकी चाबी हमारे ही हाथों में है। डर शैतान का सबसे पुराना हथियार है और साहस इंसान का सबसे बड़ा कवच। चैप्टर 6 हिप्नोटिक रिदम। इस अध्याय में शैतान अपने सबसे गुप्त और खतरनाक हथियार का खुलासा करता है, हिप्नोटिक रिदम। शैतान कहता है कि हर इंसान की आदतें बार बार दोहराए जाने पर एक लय बना लेती हैं। अगर यह लय सकारात्मक हो, जैसे अनुशासन, मेहनत और सीखने की आदतें, तो इंसान सफलता की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर यह नकारात्मक हो, जैसे आलस, टाल मटोल, डर और बहाने, तो इंसान धीरे धीरे शैतान की गिरफ्त में चला जाता है। हिप्नोटिक रिदम किसी कैद की तरह है। इंसान को पता भी नहीं चलता और उसकी आदतें ही उसका भविष्य तय कर देती हैं। अच्छा सोचो तो अच्छी लय बनती है, बुरा सोचो तो वही लय आपको बर्बादी की ओर ले जाती है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि हमें अपनी आदतों की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान और आपकी किस्मत गढ़ देती हैं। आपकी आदतें ही आपका भविष्य लिखती हैं। या तो आप अपनी आदतों को नियंत्रित करो, वरना वही आपको शैतान का गुलाम बना देंगी। चैप्टर 7 सीड्स ऑफ फियर। इस अध्याय में शैतान खुलासा करता है कि वह इंसानों को काबू में करने के लिए उनके मन में डर के बीज बोता है। वह कहता है कि उसका सबसे बड़ा खेल है इंसान को खुद के ही डर का शिकार बनाना। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, बुढ़ापे और मौत का डर, और सबसे खतरनाक, प्यार और रिश्तों को खोने का डर। शैतान मानता है कि इन डरों से घिरा इंसान कभी स्वतंत्र होकर सोच नहीं पाता। वह सुरक्षित खेलने लगता है, सपनों को अधूरा छोड़ देता है और औसत जिंदगी स्वीकार कर लेता है। हिल इस अध्याय में यह सिखाते हैं कि डर कोई सच्चाई नहीं, बल्कि एक भ्रम है। यह वही ताकत है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और जिस क्षण हम अपने डर का सामना करते हैं वह बीज मर जाता है। डर हमेशा झूठा होता है। सच्चाई यह है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। चैप्टर 8 डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान को शैतान से बचाने वाली सबसे बड़ी ढाल है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी एक स्पष्ट उद्देश्य। शैतान मानता है कि जिन लोगों के पास जीवन का निश्चित लक्ष्य होता है वे उसके वश में नहीं आते, क्योंकि ऐसे लोग ड्रिफ्टिंग नहीं करते, हर फैसले को आत्मविश्वास से लेते हैं और हर बाधा को अवसर में बदल देते हैं।
हिल कहते हैं कि स्पष्ट उद्देश्य एक कंपास की तरह है। यह आपको दिशा देता है, ताकत देता है और आपके विचारों को बिखरने नहीं देता। जिन्होंने जीवन का मकसद तय कर लिया, वे न डर से हारते हैं और न हालात से। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं तो अपने जीवन का लक्ष्य तय कीजिए और उसी दिशा में पूरे जुनून से काम कीजिए। जिस इंसान के पास स्पष्ट उद्देश्य है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, और जिसका कोई उद्देश्य नहीं, उसे कोई शक्ति बचा नहीं सकती। चैप्टर 9, शिक्षा और धर्म। दोस्तों, इस अध्याय में नेपोलियन हिल एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, शिक्षा और धर्म। वो शैतान से सीधा सवाल करते हैं, तुम शिक्षा और धर्म का इस्तेमाल इंसानों को काबू में करने के लिए कैसे करते हो? और शैतान हंसते हुए स्वीकार करता है, जब शिक्षा केवल रटने तक सीमित हो जाती है, जब बच्चों को सोचना, सवाल करना और खोज करना नहीं सिखाया जाता, तब वो मेरे लिए सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। शैतान कहता है, मुझे ऐसे स्कूल और कॉलेज बहुत पसंद हैं जहां बच्चों को सिर्फ डिग्री पकड़ाई जाती है, लेकिन उन्हें व्यावहारिक ज्ञान, आत्मनिर्भरता और जीवन जीने की असली कला नहीं सिखाई जाती। सोचिए दोस्तों, शिक्षा अगर सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाए, तो क्या वो सच में शिक्षा है? इसी तरह धर्म की बात पर शैतान खुलासा करता है, जब धर्म डर फैलाने लगे, जब वह इंसान की स्वतंत्र सोच को दबा दे, जब वह अंधविश्वास को बढ़ावा दे, तब इंसान आसानी से मेरे जाल में फंस जाता है। लेकिन नेपोलियन हिल यहां एक स्पष्ट रेखा खींचते हैं। वो कहते हैं, सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान को आत्मनिर्भर बनाए, उसके भीतर रचनात्मक सोच जगाए और उसे अपने जीवन की समस्याओं को खुद हल करने की क्षमता दे। और सच्चा धर्म वही है जो इंसान को डर और अंधविश्वास में नहीं, बल्कि प्रेम, साहस और सत्य की ओर ले जाए। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि शिक्षा और धर्म दोनों का असली मकसद है इंसान को आजाद करना, न कि उसे कैदी बनाना। शिक्षा का असली मकसद है सोचने की क्षमता को विकसित करना, और धर्म का असली मकसद है डर नहीं, बल्कि आत्मा को स्वतंत्र करना। दोस्तों, जब शिक्षा सोचने की शक्ति दे और धर्म आत्मा को साहस दे, तभी इंसान सच्ची आजादी और सफलता की ओर बढ़ता है। चैप्टर 10, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, नेपोलियन हिल की यह किताब आउटविटिंग द डेविल का अंतिम और सबसे शक्तिशाली अध्याय है, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। हिल कहते हैं, अगर आप शैतान पर जीत पाना चाहते हैं तो असली कुंजी यही है। शैतान साफ स्वीकार करता है कि वह केवल उन्हीं लोगों को अपने जाल में फंसा सकता है जिनके पास अपने विचारों और आदतों पर नियंत्रण नहीं होता, यानी जिनकी सोच बिखरी हुई है, जिनकी जिंदगी बिना उद्देश्य के बहाव में बह रही है, जिनके पास आलस्य और डर पर काबू नहीं है। वही उसके लिए सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू अलग है। वह इंसान जो स्पष्ट लक्ष्य, नियमित आदतें और मानसिक अनुशासन ज्ञान रखता है, उस पर शैतान का कोई असर नहीं चलता। ऐसा इंसान अपने जीवन का कप्तान होता है। हिल बताते हैं कि आत्म अनुशासन का मतलब सिर्फ बाहरी नियंत्रण नहीं है, यह कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि यह है अपने मन को केंद्रित करना, अपने विचारों को दिशा देना, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना और सबसे जरूरी, अपने डर और आलस को परास्त करना। जब इंसान अपनी सोच और आदतों का मालिक बन जाता है, तो वह हर परिस्थिति में मजबूत खड़ा रहता है। वह जानता है कि सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि अनुशासित जीवन का नतीजा है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, जो अपने मन और आदतों को नियंत्रित कर लेता है, वही सचमुच का आजाद इंसान है। क्योंकि अंततः हमारे जीवन की जीत या हार इस पर निर्भर करती है कि हम कितने अनुशासित हैं। शैतान की असली हार तब होती है जब इंसान अपने विचारों का मास्टर बन जाता है, और हिल यही सिखाते हैं, मास्टर योर माइंड एंड यू मास्टर योर डेस्टिनी। दोस्तों, अब तक आपने समझ ही लिया होगा कि असली जंग बाहर की दुनिया में नहीं है। असल जंग हमारे भीतर है। हर डर, हर आलस, हर भ्रम, ये सब उस शैतान के हथियार हैं जो हमें हमारे असली रास्ते से भटकाना चाहता है। वो हमारे दिमाग पर राज करने की कोशिश करता है, हमारी सोच को कमजोर बनाकर हमें अपनी पकड़ में रखना चाहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है
कि इस जंग को हराना केवल और केवल हमारे हाथ में है। नेपोलियन हिल ने आउटविटिंग द डेविल में हमें यही सिखाया है, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, अपनी आदतों को सही दिशा दो, अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य तय करो और सबसे बड़ी ताकत आत्म अनुशासन अपनाओ। सोचिए, जब आपके विचार स्पष्ट हों, आदतें मजबूत हों और आपके कदम अनुशासन से भरे हों, तो शैतान का कोई भी जाल आपको रोक ही नहीं सकता। आप अपने जीवन के सच्चे मास्टर बन जाते हैं। याद रखिए, आपकी सोच, आपका उद्देश्य और आपका आत्म अनुशासन ही आपकी असली शक्ति है। जो इंसान इन पर काबू पा लेता है, वही सच में आजाद और सफल कहलाता है। दोस्तों, यही है आउटविटिंग द डेविल की सबसे गहरी सीख। आपके अंदर छिपा डर केवल तब तक शक्तिशाली है जब तक आप उसे चुनौती नहीं देते। जैसे ही आप उठ खड़े होते हैं और उसका सामना करते हैं, वो डर धुएं की तरह गायब हो जाता है। तो अब वक्त है उठने का। अपने डर को हराइए, अपनी सोच को दिशा दीजिए और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर लिखिए, क्योंकि असली आजादी आपके मन की आजादी है। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ। इस सफर में साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया।